अ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। ऐसी है हमारी हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मोहित रीड्स पर। आज सुबह से ही फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर हम एक दूसरे को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते दिखाई दिए। बहुत से विद्वान ऐसे भी थे जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी अंग्रेजी में देकर हिंदी पर गर्वित अनुभव कर रहे थे। तो बहुत से ऐसे भी जिन्होंने हिंदी में बात करने के लिए दो दबाना पड़ता है, ऐसे वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड के साथ हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक हिंदी दिवस स्टेटस समारोह में भाग लिया। जिस देश में आज भी 90% से ज्यादा लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। वैसे एक बहुत बड़ा धन्यवाद हमें गूगल हिंदी कीबोर्ड को भी देना चाहिए, जिसने हमारी जनरेशन को ये एहसास कराया कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, बुद्धिमान होने की पहचान नहीं। एक धन्यवाद फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी, जिन्होंने हिंदी में लिखने को कूल बना दिया और हमारे लैपटॉप और मोबाइलों तक पहुंचा दिया। हिंदी हमारी पहचान है। हम सोचते भी हिंदी में हैं और बिना रुके बोलते भी हिंदी में हैं। तो ये आपस में बात करने के लिए अंग्रेजी की जरूरत क्यों पड़ने लगी? पिज्जा काउंटर से पिज्जा हिंदी पे मांगने पर भी मिल जाएगा। कॉफी शॉप से कॉफी हिंदी पे मांगने पर भी मिल जाएगी। सिनेमा हॉल की टिकट भी हम हिंदी में मांग सकते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि बाय डिफॉल्ट हम वहां अंग्रेजी बोलने लगते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और इस बात से हम आंख भी नहीं फेर रहे, लेकिन अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी हम इंग्लिश में बात करने लगते हैं। आखिर हमारी कौन सी मजबूरी है? अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना गलत नहीं है, लेकिन अजीब तब लगता है जब लोग अपने कुत्ते से भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेजी एक भाषा है, वैसे ही हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि एक भाव है। साहित्य और काव्य की शुद्ध हिंदी का अपना एक महत्व है, लेकिन एक हिंदी वो भी है जो हम सबको जोड़े रखती है। हो सकता है हम बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में डाल दिए गए हों, लेकिन जब अलग अलग राज्यों से पढ़कर नौकरी में किसी नए नए शहर या नए देश में काम करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं, तो ये हिंदी ही है जो एक एक धागे के रूप में हम सबको जोड़े रखती है। इस हिंदी में अपना एक ममतामयी भाव है। इसमें चाहे अंग्रेजी शब्दों का घालमेल हो या हमारी स्थानीय बोली या भाषा का, हिंदी माँ की तरह सबको समझ जाती है। यही तो पहचान है हमारी हिंदी की, जो ऊंच नीच को भी नहीं मानती। इसमें कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर भी नहीं होता। छोटा अ और बड़ा आ भी आकार में एक समान होते हैं और हमारे समाज की ही तरह आधे अक्षर को सहारा देने के लिए पूरे अक्षर हमेशा तैयार रहते हैं। हिंदी लिखने में जितनी गलतियां मैं करता हूं, शायद ही कोई करता होगा, लेकिन बात गलती करने की नहीं, बात है अपनी भाषा में अपने मन की बात कहने की। हम अगर भाषा को जिंदा रखेंगे तो सुधारने के लिए अगली पीढ़ी भी कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर हमने ही सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स को अपनाया तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती को कौन अपनाएगा? इसलिए ज्यादा सोचिए मत, बस अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करते रहिए, क्योंकि आज भी इस देश में जब कोई इंग्लिश में कोई बात नहीं समझता ना, तो उसको पता है बाहें चढ़ाते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्या भैया, हिंदी में समझाना पड़ेगा क्या? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो इंग्लिश में बात करने वालों को कूल और हिंदी में अपने विचारों को व्यक्त करने वालों को नामाकूल समझते हैं। इसी के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।